आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। किस बारे में डिस्कशन होने वाला है? सिंपल पास्ट टेंस आज हमारा मेजर डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है, जिस पर हम पूरी बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहला नियम क्या आता है? ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गया, ठीक है, या ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गया। भूतकाल में ही कोई कार्य, ये हमारी टाइमलाइन आ गई, भूतकाल में ही कोई कार्य किसी बिंदु पर स्टार्ट हुआ और भूतकाल के ही किसी पॉइंट पर समाप्त भी हो गया। ऐसे किसी कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं जयपुर गया था, मैंने फल खाया था, मैंने सांप देखा था, मैंने टीवी देखा था, मैं सोया था, ये सारे के सारे काम कल हुए, कल शुरू भी हुए और कल समाप्त भी हुए। तो इसको बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे कल वाला मिल ही जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर की कल हमने प्रैक्टिस की है। तो अगर मैं कहता हूं कि आई डैश सी के अकॉर्डिंग भरना है अ स्नेक, और आगे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको देता हूं, वो क्या है? लास्ट वीक। चलिए जरा इसको भरिए, इसको फिल कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं आपको। दे गो टू उदयपुर 3 months अगो। इसको भी एक बार फिल कीजिए, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं साथ का साथ ही, वो भी फिल कर दीजिए। चलिए 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फटाफट से इन 3 क्वेश्चंस में क्या क्या आंसर बनेगा? सी, सॉ और सीन। तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हुई? सॉ हुई। गो, वेंट और गॉन, तो इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हुई? वेंट हुई। सिंग, सैंग और संग, इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हुई? सैंग हुई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बना? यहां पर हमारा आंसर बना सॉ। यहां हमारा आंसर क्या बना? यहां हमारा आंसर बना वेंट। यहां हमारा आंसर क्या बना? यहां हमारा आंसर बना सैंग। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि कल हमने बात की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में समाप्त, भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, उस कार्य को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो देखो लास्ट वीक से हमें पता चल रहा है भूतकाल की बात हो रही है, 3 months अगो से हमें पता चल रहा है भूतकाल की बात हो रही है, 2012 से हमें पता चल रहा है भूतकाल की बात हो रही है। तो इन तीनों जगह पर हमें भूतकाल के लिए संकेत मिले, एडवर्ब और पास्ट टाइम हमें देखने को मिला, इसलिए हमने इनको किस में रखा? सिंपल पास्ट टेंस में इन आंसर्स को हम लोग रख रहे हैं। सेकंड या दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? नियम संख्या 2, हमारा नियम संख्या 2 कहता है भूतकालिक
आदतें या आदत अथवा दिनचर्या जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में आती है। ऐसी कोई भी दिनचर्या या ऐसी कोई भी आदत जो पहले थी और अब नहीं है, ऐसी कोई भी दिनचर्या में होने वाला कार्य या ऐसी कोई भी आदत जो कि पहले थी बट अब नहीं है, उसको बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता था। कैसे करते थे? चलो फटाफट से फिल करके बताना। ए बी दो दो ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसके अंदर? आई डैश अप, किसके अकॉर्डिंग बढ़ना है? वेक के अकॉर्डिंग बढ़ना है, ठीक है? वेक के अकॉर्डिंग यहां पर आपको बढ़ना है। अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। अब देखो, मैं मेरे बचपन की बात कर रहा हूं कि बचपन में मेरी ये आदत थी, मतलब अब मेरी ये आदत नहीं है, वर्तमान में मेरी ये आदत नहीं होनी चाहिए, मेरी भूतकालिक आदत ही होनी चाहिए। अगर मैं अपनी भूतकालिक आदत बता रहा हूं कि भैया छोटा था तो सुबह जल्दी उठता था, अब नहीं उठता हूं, अब लेट उठता हूं, ऐसे ही दिनचर्या में अगर मैं एक और चीज को सम्मिलित करना चाहूं तो बी, अगर मैं यहां पर अपना एग्जाम्पल देखता हूं कि भैया कौन सी ऐसी दिनचर्या थी, तो आई डैश गो टू स्कूल एट 6:30 इन द मॉर्निंग। ठीक है कि भैया मैं स्कूल जाता था सुबह 6:30 बजे। अब क्योंकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता प्लस पढ़ाता भी नहीं हूं तो मैं स्कूल नहीं जाता। इसका मतलब स्कूल जाने की क्रिया क्या बता रही है कि मैं अपने भूतकाल की बात कर रहा हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं छोटा बच्चा था, तब मैं स्कूल जाता था, सुबह 6:30 बजे जाता था। तो यहां पर अब ये मेरी दिनचर्या बन रही है, लेकिन दिनचर्या क्या मेरे वर्तमान की है? क्या अभी भी मैं क्या 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहा हूँ क्या कि मेरे को स्कूल जाना है सुबह उठ करके 6:30 बजे? तो यहां पर क्या भरोगे, यहां पर क्या भरोगे? फटाफट से एक बार फिल करके बताओ। चलो 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 जल्दी से फिल करके बताइए। वेक का यहां पर बिल्कुल सही बताया, जिसने भी बताया वोक अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? वोक अप हो जाएगा। साथ ही साथ इसका तो हमने पिछले ही पॉइंट पे देख लिया था, पिछले ही पेज पे देख लिया था। हमें इसका गो का क्या करना है? वो अब की सेकंड फॉर्म से वेंट हमें इसका बनाना है। अब अगर भूतकालिक आदत नहीं है या भूतकालिक कोई क्रिया नहीं है, तब हम देखते हैं कि भैया अगर भूतकाल में कोई दो कार्य एक ही समय पर हुए, बात को ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों के जो एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के रूल्स पर बेस बना करके बनते हैं। भूतकाल में कोई दो कार्य एक ही समय पर होते हैं तो, ठीक है, भूतकाल में दो कार्यों का एक ही समय पर होना अगर हमें दर्शाना हो तो हम दोनों कार्यों को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं और वहां पर एक कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में कहें तो एक संयोजक का इस्तेमाल करते हैं, और वो संयोजक कौन सा होता है? वो संयोजक हो जाता है हमारा व्हेन। ठीक है, जैसे कि जब मैं कक्षा में आया, आप लोगों ने मुझे गुड इवनिंग विश किया, ठीक है, तो यहां पर एक कार्य क्या हुआ? जब मैं कक्षा में आया। दूसरा कार्य क्या हुआ? आपने मुझे विश किया। कब किया? जब मैं कक्षा में आया।
तो इस तरीके से जब हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, जैसे कि when I डैश, किसके अकॉर्डिंग बढ़ना है? एंटर के अकॉर्डिंग बढ़ना है। द हॉल कॉमा शी सॉ मी। ठीक है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके का देखने को नहीं मिला तो किस तरीके का देखने को मिल सकता है? आई टर्न के अकॉर्डिंग बढ़ना है। ऑफ द फैन व्हेन आई लेफ्ट द रूम। ठीक है, तो यहां पर आपको एंटर के अकॉर्डिंग बढ़ना है, यहां पर आपको टर्न के अकॉर्डिंग बढ़ना है। अब हमें सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है कि जब ये एक प्रश्न की तरह मेरे सामने आया तो सबसे पहले मैं दूसरे वाक्य का टेंस निकालने का प्रयास करूंगा। अच्छा, यहां पर क्या है? तो यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जैसे ये तीन चीजें मुझे मिली, मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि भैया ये वाक्य जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का है। चलो भाई, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य मिल गया। इसके बाद मुझे देखना है कि यहाँ कोई कंजक्शन दिया हुआ है क्या? तो वैन कंजक्शन दिया हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस प्लस वैन अगर हो तो दूसरा वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस का होगा। यहां पर भी ऐसा है क्या? तो यहां पर भी मुझे क्या मिला है? सिंपल पास्ट टेंस मिला है। कैसे मिला? यहां मिला मुझे सब्जेक्ट, यहां मिला मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां मिला मुझे ऑब्जेक्ट। उसके अलावा यहाँ पे कोई कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है क्या? तो हाँ भैया, बिल्कुल कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, वैन नाम का कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यहां पर भी ये दोनों वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेंगे। फटाफट से फिल करके बताओ सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर लगना चाहिए। फटाफट से देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। एंटर्ड, और यहां पर टर्न। ओके, तो यहां पर हुआ क्या? ये भूतकाल का समय चल रहा था। भूतकाल के किसी एक समय के किसी एक बिंदु पर, समय के किसी एक बिंदु पर दो कार्य जो है एक ही समय पर हो गए, तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस प्लस वैन प्लस सिंपल पास्ट टेंस का नियम लग गया। लेकिन अगर इसी जगह पर सिचुएशन थोड़ी सी बदल दूं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जब एक काम हुआ तब दूसरा काम जारी अवस्था में था, यानी कि एक ये वाला जो काम है एक्शन नंबर 2 जो है वो तो जारी अवस्था में है, और उसके बीच में एक्शन नंबर 1 हुआ। तब क्या होगा? तब हम देखते हैं कि हमें यहां पर देखने को मिलता है अगला नियम। और अगला नियम हमारा क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि भैया सिंपल पास्ट टेंस के साथ में अगर व्हेन जुड़ा हो या फिर व्हाइल जुड़ा हो तो ऐसी कंडीशन में हम इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं बोलो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो भैया एक कार्य तो जारी है, जो कार्य जारी है उसको कॉन्टिन्यूअस कर लो, और उसके बीच में थोड़े से टाइम के लिए जो दूसरा कार्य हुआ उसे सिंपल टेंस में रख लो। राइट और रॉन्ग? कैसे रख लो कि भैया जब कल मैं पढ़ा रहा था मेरे पापा का फोन आया, तो एक कार्य तो जारी अवस्था में था, यानी कि मैं पढ़ा रहा था, बीच में क्या घटना हुई? पापा का फोन आया। तो ऐसी कंडीशन में मेरा एग्जाम्पल यहां पर क्या बन जाएगा? while I dash teach you, comma my father called me। चलो, एक सिचुएशन तो ये बन गई। ऐसी ही एक सिचुएशन और क्या बन सकती है, जरा देखें। I
आई सी एन ऑक्स, अरे सारे गलत आ रहे हैं। ये कौन है? प्रतीक्षा राय। टीच्ड क्या होता है बेटा? टीच्ड नाम का कोई शब्द है ही नहीं अंग्रेजी भाषा में। टीच्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब हम बात करते हैं कि जब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाना होता है तो उसके लिए वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमें वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में बनाना होता है तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने गलती करी है और सुधारना चाहते हो अभी भी सुधार सकते हो, एक मौका और दे रहा हूं आप लोगों को। चलो देखो क्या करना है इसमें, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। देखो इसमें आप लोग जो गलती कर रहे हो ना, वो गलती क्या कर रहे हो? तो आप टीच का टॉट बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? आप लोगों ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात तो यहां पर व्हेन नहीं है, वाइल है। और जब भी वाइल होगा तो एक वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, यहां पर जब मैं कहता हूं कॉल्ड मी तो इसका मतलब मैंने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, मतलब यहां पर सिंपल पास्ट का वाक्य तो मैं ले चुका। अब दूसरा वाक्य जो मुझे लेना है वो किसका लेना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लेना है। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लेना है तो मुझे वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। तो यहां पर मेरा आंसर बनना चाहिए था आई वॉज टीचिंग यू। अरे मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, पुकारा, उनको तो 1 सेकंड लगा होगा, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को लगातार पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? टीचिंग का कार्य जो है वो जारी अवस्था में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ऐसा थोड़ी था जितनी देर मैं पढ़ा रहा था उतनी देर ही मेरे पापा मेरे को फोन किए जा रहे थे, ऐसा नहीं था। बीच में एक बार कॉल आया था, ठीक है। तो जब कोई कार्य जारी अवस्था में हो तो आप देखिए कौन कौन से कार्य हैं जो जारी अवस्था में हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहीं खड़ा हूं, प्रवेश करने में जारी अवस्था नहीं हो सकती क्योंकि एक कदम आगे रखा, कमरे में प्रवेश कर लिया, कमरे से बाहर निकल गया। लाइट बंद करने में, चालू करने में जारी अवस्था नहीं हो सकती, ठीक है। किसी के स्लिप होके गिरने में जारी अवस्था नहीं हो सकती। कोशिश करो, बना करके देखो है कि भैया एक आदमी जो है वो स्लिप हो रहा है, गिरा, फिसला, फिसल करके धम करके गिरा। आप क्या उस वाक्य को कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हो क्या? शर्त यह है कि वो गिरना शुरू करे और गिरे, उससे पहले पहले आपका वाक्य पूरा हो जाना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जब तक बनाओगे ना ही इज फॉलिंग डाउन, तब तक तो वो फॉल डाउन कर चुका होगा, तब तक तो वो गिर चुका होगा। जब तक मैं बटन बंद करूंगा, जब तक आप बोलोगे ना सर इज स्विचिंग ऑफ, तो आप सर बोलोगे तब तक तो स्विच ऑफ हो ही जाएगा, कार्य ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या देखना होता है, कार्य ऐसा होना चाहिए जो जारी अवस्था में रह सके। जिन्होंने पुरानी वाली टेंस की सीरीज देखी वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। जैसे कि सी जो है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट को बताती है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि आईएनजी में नहीं जा सकती तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई। क्या देखना होता है, कार्य ऐसा होना चाहिए जो जारी अवस्था में रह सके। जिन्होंने पुरानी वाली टेंस की सीरीज देखी वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। जैसे कि सी जो है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट को बताती है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि आईएनजी में नहीं जा सकती तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई सॉ एन ऑक्स व्हेन आई, वापस वही, वॉज कमिंग। घर से निकलने में और स्टूडियो आने में मुझे 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो 20 to 30 मिनट्स तक ये वाला एक्शन जो है ये कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था, आते आते मैंने देखा एक ऑक्स खड़ा है, तो उसको मैंने देखा और वापस आने का कार्य जारी रखा। तो एक कार्य जो था स्टूडियो आने का वो तो जारी था, उसके बीच में क्षण मात्र के लिए दूसरा कोई कार्य
हुआ, तो उसको दर्शाने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। फटाफट से फीडबैक दो, ये नियम समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वापस से समझाओ फटाफट से। देखो एक बार वापस से इसको क्लियर कर रहा हूं। ये हमारी टाइमलाइन है, ये हमारी टाइमलाइन है पास्ट टेंस की, भूतकाल की टाइमलाइन है। इस भूतकाल में एक कार्य जारी समय पर हो रहा था, यानी एक कार्य जारी अवस्था में था, कॉन्टिन्यूटी में चले जा रहा था, और इसके बीच में एक क्षण के लिए कोई दूसरा कार्य हुआ। तो जो कार्य जारी अवस्था में था उसके लिए तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे, और जो एक क्षण के लिए कार्य हुआ उसके लिए हम लोग सिंपल टेंस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि कल जब मैं टीवी देख रहा था, मेरे पापा घर आए। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा ने घर में जो एंट्री ली है, प्रवेश किया है, क्या उसमें उन्हें टाइम लगेगा या मुझे टीवी देखने में टाइम लगेगा? दोनों में से कौन सा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और कौन सा सेंटेंस सिंपल में जाएगा? मैं टीवी देख रहा था, मैं आराम से मस्त बैठा हुआ था, 4 बजे से लेकर के मैं टीवी देखे जा रहा था, और अचानक से 5:30 बजे मेरे फादर घर में आए। तो भैया वो जब घर में आए तो कौन सा कार्य जारी अवस्था में था? जो कार्य जारी अवस्था में था, निरंतर अवस्था में था, वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और बाकी दूसरा कार्य जो क्षण मात्र के लिए हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। अब इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में उदाहरण के तौर पर आप मुझे बताओगे कि इन दोनों में से मैं टीवी देख रहा था को कॉन्टिन्यूअस में रखोगे या सिंपल में रखोगे? मेरे फादर घर में आए उसे सिंपल में रखोगे या कॉन्टिन्यूअस में रखोगे? फटाफट से बना करके बताओ। चलो मैं आ रहा हूं वापस, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, आई मीन लाइव चैट में। बताओ भाई फटाफट से। चलो 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 मार कुटाई। टीवी देखने में टाइम लगेगा, बिल्कुल टीवी देखने में टाइम लगेगा, बिल्कुल सही। टीवी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ठीक है ठीक है, टीवी ठीक है। सर बी वाले में वाइल क्यों नहीं लगाए जबकि एक जारी अवस्था में है? देखो बेटा, वैन या वाइल दोनों में से किसी का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। बस बात यह है कि जब वाइल होता है तो एक का कॉन्टिन्यूअस में होना अवश्यम भावी हो जाता है। अवश्यम भावी होने का मतलब क्या है कि भाई वो करना ही पड़ेगा आपको, एक को तो कॉन्टिन्यूअस में बनाना ही पड़ेगा अगर वाइल लिया तो। लेकिन जब वैन लेते हो तो हम इस नियम को भी फॉलो कर सकते हैं और इस नियम को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी नियम को फॉलो किया जा सकता है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने पूरा वाक्य बना करके दे दिया हो मेरे को। अरे रियल लाइफ वाला एग्जांपल है। अरे मैं कल जब टीवी देख रहा था, मेरे पापा आए थे घर पे यस्टरडे की बात है ना तो सच्ची बात है ये। बस ठीक है, तुम लोगों को मार पिटाई होती है, मेरे को नहीं हुई क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है देख रहा है देख ले टीवी कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोगों को डांट पड़ेगी, मुझे नहीं पड़ेगी, मेरी हो गई पढ़ाई पूरी। चलो इस वाक्य को कैसे बनाऊंगा? तो इस वाक्य को मैं यहां पर बीच में बना देता हूं, I was watching TV when my father entered the house। जब मेरे पिता ने घर में प्रवेश किया, मैं टीवी देख रहा था। तो मेरा टीवी देखना जारी अवस्था में था, मैं टीवी देखने का कार्य निरंतर या जारी रूप से कर रहा था, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मेरे पिता ने क्षण मात्र के लिए बस घर में प्रवेश किया, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें ना केवल नियम को देखना है, हमें अपने वर्ब को भी देखना है, हमें अपनी क्रिया को भी देखना है कि हमारी क्रिया क्या बता रही है, किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा नियम था जो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित जो नियम बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इन्हें हम लोग एक और टेंस के अंदर पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ेंगे। तो एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, और ये होमवर्क सबको करना भी है और होमवर्क हो जाने के बाद सबको पढ़ना भी है। मुझे चाहिए एडवर्ब ऑफ पास्ट टेंस। मुझे पास्ट टेंस के सारे एडवर्ब की एक लिस्ट चाहिए, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दे सकते हो। कुछ एक मैं शुरुआत कर देता हूं, जैसे कि आप कहते हो यस्टरडे,
लास्ट वीक, लास्ट मंथ, थ्री इयर्स अगो, in 1920, in my चाइल्डहुड। कोई भी ऐसा वाक्य का भाग या वाक्य में आने वाला कोई भी ऐसा शब्द, वाक्य या वाक्यांश जो कि हमें यह बताता हो कि यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट टेंस से संबंधित है, ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से एडवर्ब्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग पहचान सकते हैं पास्ट टेंस को। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इसके बाद ये लिस्ट यहां खत्म नहीं होगी, इस लिस्ट को आप आगे जारी रखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपको होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। इसके आगे के जो भी आपके लिस्ट में शब्द आने वाले हैं वो सारे के सारे ढूंढ करके लिखो, कॉपी में देख के लिखो, बुक में देख के लिखो, पासबुक में देख के लिखो, गाइड में देख के लिखो, आपकी मर्जी हो, जहां से उठाओ, आप फ्री हो, जहां से लेना चाहो वहां से आप इन शब्दों को ले सकते हो, लेकिन बात यह है कि मुझे वो कंप्लीट चाहिए। ठीक है,